जय श्री राम। राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर के नगर के सभी स्त्री पुरुष हृदय से हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर वे सब सुंदर मंगल साज करने में जुट गए। आइए इसी कड़ी में आगे देखते हैं कथा में और क्या होता है। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारे आई पद नाये उमा था। तब राजा ने वशिष्ठ को बुलवाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी को महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर के उनके चरणों में अपना सर झुकाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गए चरण सिया सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़ करके श्री रामचंद्र जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूलय मंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैय काज नाथ कसिनीति। यद्यप सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला है, तथापि हे सुनाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही इस कार्य के लिए बुला लेते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेहु, भयहु मुदित आजु यह गेहु। आयसु होई सो कहो गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु, आपने तो प्रभुता छोड़ करके स्वयं यहाँ पधार करके जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी जी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि स्नेह साने बचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस। राम कसन तुम करहु अस, हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुन करके मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी से की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें। आप सूर्य वंश के जो कुलभूषण हैं। वरनी राम गुण शील शोभाऊ, बोले प्रेम विबस मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही युवराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर के बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वो आपको युवराज पद देना चाहते हैं।
राम करहु सब संजम आजो, जो विधि कुशल निवाहै काजो। गुरु सिख देई राय पै गयऊ, राम हृदय यस विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, ऐसा वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशलता पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। कर्ण भेद उपवीत विवाह, संग संग सब भये ऊंचा। सब भाई एक ही साथ जन्मे। खाना सोना लड़कपन के खेल कूद शिक्षा दीक्षा यज्ञोपवीत कर्ण छेदन यज्ञोपवीत विवाह आदि सब उत्सव साथ ही साथ हुए। लेकिन विमल वंश यह अनुचित एको, धुबिहाई बड़े अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन कई कुटिलाई। पर इस निर्बल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है और सब भाइयों को छोड़कर अभिषेक एक बड़े भाई को ही, मतलब मेरा ही हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। कही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजही बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं चाहि बखाना। भरत आगमनु सकल मनावही, आवहि बेग नयन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर की अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वह शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों को के फल को प्राप्त करें। हाट बाट घर गली यथाई, कहीं परस पर लोग लुगाई। काली लगन भली के तिक बारा, पूजही विधि अभिलाषो हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहां तहां स्त्री पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। कहते हैं, कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा को पूरा करेंगे। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठी हैं राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई है काली, विघ्न मनावही देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के आसन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुछ चक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तीनहि सोहाई नयवधि बधावा,
चोरही चंदिनी राति न भावा। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाइल ये परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती। सरस्वती को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोइया जो। राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज।